मोजिजा हैरान है खुद मोजिजा के सामने, खुद मोजिजा के सामने। मोजिजा हैरान है खुद मोजिजा के सामने, जब कंकरों ने कलमा पढ़ा मेरे मुस्तफा के सामने। वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मोजिजा खुद हैरान है, मोजिजा खुद हैरान है मोजिजा के सामने, जब कंकरों ने कलमा पढ़ा मेरे मुस्तफा के सामने। बहुत अच्छे। देखते जुल्मत के बादल छट गए, देखते ही देखते जुल्मत के बादल छट गए। मरहबा सद मरहबा सल्ले अला के सामने। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी एजाज अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखते जुल्मत के बादल छट गए, मरहबा सद मरहबा सल्ले अला के सामने। याद करके हजरत असगर अली की प्यास को, हाँ बहुत अच्छे। याद करके हजरत असगर अली की प्यास को, पानी अब भी रो रहा है करबला के सामने। हाँ बहुत अच्छे। पानी अब भी रो रहा है करबला के सामने। याद करके हजरत असगर अली की प्यास को, पानी अब भी रो रहा है करबला के सामने। बिरादर मोहतरम, माशाल्लाह आप हजरात, लग रहा है नेपाली भाषा में आप लोग सुनते हैं, नेपाली भाषा को समझते हैं। आप हजरात अभी नेपाली खतीब को समाअत करेंगे, सुनेंगे। आप हजरात को शायद हमारी भाषा, हमारी आवाज़ आप लोगों को समाअत या सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग हैं, हमारे नाम पर नहीं, हमारे बाप के नाम पर नहीं, आकाए पाक के नाम पर दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये हैं। अब आइए बिला ताखीर खतीब मुल्क हिंदुस्तान, तलीक़ुल लिसान, फसीहुल बयान, खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा व मौलाना नूरुल हुदा साहिब क़िबला नूरी का इस्तकबाल पूरी जिंदा दिली के साथ और ईमानदारी के साथ कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैजाने साबिर कलियरी जिंदाबाद, या गौस अल मदद, जिंदाबाद, या गौस अल मदद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा व मौलाना नूरुल हुदा साहब क़िबला नूरी, ज़मी की या आसमां की बात लिख, हो सके तो आदमी की बात लिख। ऐ मुअर्रिख डूबता सूरज को ना देख, इनके दामन में शहर की बात लिख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, या रसूल अल्लाह सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह सुभान अल्लाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है
फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। और मैं क्यों कहूँ आका ये आता हो वो आता हो, मैं क्यों कहूँ आका ये आता हो वो आता हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह, बहुत अच्छे। आइए आगाज़ गुफ्तगू से पेशतर हम और आप मिलकर अल्लाह की अता से मालिक के खुशकोतर साहिब इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह के हबीब, अंबिया के खतीब, पूरी दुनिया के तबीब, जनाब अहमद मुश्तबा सैयदना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा के गुहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सुदूरिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका व दवाइहा वाफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। इसका इको घटा दो, हल्का सा इको घटा दो ताकि बात समझ में आए। हजरात मोहतरम, दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके बारे में एक शायर लिखता है, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। बेशक वाक़ियात आप सुनते रहते हैं, वाक़िया आप सुनाते भी रहते हैं। आप कभी करबला का वाक़िया, कभी किस्से कहानियाँ और कभी कुरानी वाक़ियात जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया आपने सुना होगा। मगर एक मर्तबा का वाक़िया है, जनाब जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आज कूहे काफ की जानिब जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पर आहो बुका करने की आवाज़ें आ रही हैं, रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैं उस आवाज़ की जानिब बढ़ा तो देखा वो एक नूरानी फरिश्ता कूहे काफ की वादियों में पड़ा हुआ तड़प रहा है, आहो बुका कर रहा है, गिरिया वजारी में मशगूल है। मैंने मालूम किया, इससे पहले मैंने उस फरिश्ते को अर्श आज़म की बुलंदियों पर देखा था। उसकी खुसूसियत ये थी कि 70,000 फरिश्तों का वो मालिक था। 70,000 फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए मुतय्यन किए गए थे, मगर मैंने उसको कूहे काफ की वादियों में तड़पते हुए, आहो बुका करते हुए, गिरिया वजारी करते हुए पाया। मैंने मालूम किया तू तो अर्श की बुलंदियों पर था, वहां पर मसनद नशीन था, आखिर अर्श से तू फर्श पर कैसे आ गया, तेरे बालों पर क्या हो गए? तो वो फरिश्ता रो रो के अर्ज करता है, जिब्रील रब की जनाब में मेरी शफाअत करो, मेरी बख्शिश कराओ, मेरे बालों पर जला दिए गए हैं, मेरा अज़्मो मेरा जलालो कमाल छीन लिया गया है, मेरी शानो अजमत खत्म कर दी गई है। कहा आखिर ये कैसे हुआ? तो जनाब जिब्रील से वो अर्ज करता है, ए जिब्रील सुनो, शबे मेराज जब नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी अर्श की बुलंदियों से गुजरी तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ था। यही अदा रब को पसंद न आई, रब तबारक ताला ने मुझको अर्श से उठा के फर्श पे फेंक दिया, मेरे बालों पर जला दिए गए हैं, मेरी अज़मत और इज्जत को छीन लिया है, और मैं जब से यहाँ पर कुए काफ की उस वादी में आहो बुका कर रहा हूँ, गिरिया वसारी में मशगूल हूँ, मैं रो रहा हूँ, तौबा
इस्तिग़फ़ार में मशगूल हूँ मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। ऐ जिब्रील जाओ रब की जनाब में मेरी शफाअत करो। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं रब की जनाब में पहुंचा, अर्ज किया मौला वो तेरा मुकर्रब फरिश्ता जो अर्श की बुलंदियों पर था, जो 70,000 फरिश्तों का सरदार था, मौला वो कुहे काफ की पहाड़ी में पड़ा हुआ तड़प रहा है, आहो बुका कर रहा है, मौला तू उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब तबारक तआला ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे उस फरिश्ते से कह दो अगर मग़फ़िरत चाहता है, अगर नजात चाहता है, अगर बुलंदी चाहता है, अगर अज़मत चाहता है, अगर शान शौकत चाहता है, अगर मकाम चाहता है, अगर बालों पर चाहता है, अगर मालिक बनना चाहता है तो मेरे मुस्तफा पर लामहदूद दुरूद पाक पढ़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लामहदूद दुरूद पाक पढ़े। तो जब दुरूद का सुना उसने हुक्म तो फ़ौरन दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, और जब शुरू कर दिया तो रब की रहमतें सावन भादों की तरह बरसना शुरू हो गई, और उसकी उस गलती को ख़ता को रब तबारक ताला ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा उसको बालों पर अता फरमाए, जाहो हशम अता फरमाया, मकामो मर्तबा अता फरमाया। आज भी कुछ लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाते हैं। मैं उनको इस हदीस पाक की रोशनी में पैगाम मोहब्बत देना चाहूंगा। ऐ लोगों, अगर तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत पर खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ने पर पाबंदी लगाई तो फरिश्ता नहीं खड़ा हुआ था, दुरूद व सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ा था, रब ने उसके अज़मत को छीन लिया था, उसके मकाम व मर्तबे को खत्म कर दिया था, उसके बालों पर को जला दिया था। फरिश्ते के बालों पर जले थे और तुम हमेशा जहन्नम में जलोगे। जी हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से बचना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ा करो। पढ़ो दुरूद, पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, और दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। बेशक। एक बार दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो इंसान रोजाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कल मैदान क़यामत में उसको उठा के शहीदों के साथ खड़ा किया जाएगा। जी हक सुभान है, अल्लाह बोलो। जी सुभान अल्लाह। शहीदों के साथ खड़ा किया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक का विर्द करता है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अपना ठिकाना जन्नत में नहीं देख लेगा। जी हक है। तड़प के बोलो। हम मुसलमानों में तो कहता हूँ कि आप अपनी आदत बनाओ, जैसे कल के मुसलमानों ने आदत बना रखी थी। उनकी आदत क्या थी? वो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कोई काम करते तो दुरूद पाक पढ़ते रहते थे, और बिस्तर पे जाते थे तो ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते अपने बच्चों को भी ये पैगाम देते थे। लिहाजा आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के मंच से आपको पैगाम मोहब्बत, पैगाम दुरूद सलाम देना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि आप भी अगर नजात चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, आँखों की रोशनी की सलामती चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, माइंड फ्रेश रखना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, हादसात से बचना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, किडनी को बीमारी से बचना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, हार्ट अटैक की बीमारी से बचना है तो दुरूद पाक पढ़ो। सुनो सुनो, अपने बच्चों को
को फरमाबरदार बनाना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो, बीवी को वफादार बनाना चाहते हो तो दुरूद पाक पढ़ो। सुनो सुनो, दुकान की बरकत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, मकान की बरकत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र की रोशनी, कब्र में रोशनी चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र में फरिश्तों के सवालों को अपने ऊपर आसान करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र पर अनवार व गुफरान की बारिशें चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कब्र को कुशादा करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। सुनो सुनो, मैदान कयामत में शामियाने नूर चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, पुल सिरात को जल्दी पार करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, मीज़ाने कमल पर नेकियों का पल्ला भारी करना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, कौसर का जाम नबी करीम के हाथों से पीना चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। और सुनो, मैदान कयामत में खुदा की जन्नत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो, मुस्तफा की शफाअत चाहते हो तो दुरूद पढ़ो। कसम खुदा की, मुस्तफा तुम्हारे होंगे और तुम मुस्तफा के होगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाएंगे मेवे जन्नत, पिएंगे जामे कौसर, दुरूदे पाक के पानी से जो मुंह धोकर जाएंगे। आहा, बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह आप लोग। सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक के पानी से जो मुंह धोकर जाएंगे। लिहाजा आप अपनी हालत ये बनाइए कि आप हर काम, हर जायज़ काम के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। बल्कि आपकी हालत तो ये होनी चाहिए कि ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए गुफ्तगू को। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मस्जिद में हाजिर हुआ, मैंने देखा माशाल्लाह निज़ाम बहुत अच्छा है। मौलाना शाह आलम साहब की कारकिर्दगी नुमाया है, ज़ाहिर व बाहिर दिख रही है। मगर कुछ लोग होते हैं जिनको बीवी घर में सताती है तो आके पूरा गुस्सा मस्जिद के इमाम पर उतार देते हैं और आते हैं, कहते हैं इमाम साहब ये पंखा चल रहा है, ये लोटा उधर पड़ा हुआ है, चटाई सिमटी नहीं है, जी हक है। बहुत सारी बातें करते हैं। पूरा गुस्सा बीवी का, जिसकी घर में नहीं चलती वो मस्जिद में चलाने आ जाता है। एक वजीफा बता दूं, जी वजीफा फार्मूला बताऊं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई देखा ना देखे, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से देख रहे हैं। जी हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कि जब तुम मस्जिद में जाया करो तो कभी कभी मस्जिद में झाड़ू लगा लिया करो। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों झाड़ू लगा लिया करो? इसका फायदा भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। क्या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत खतरनाक कानून पास होते रहते हैं। सिर्फ एक शादी पर इक्तिफा किया जाता है, 2-3 तो नाजायज़ व हराम समझा जा रहा है इस वक्त, शजरे ममनुआ की मानिंद है। हालांकि कुरान का हुक्म अलग है, मसना सुलासा रुबा वगैरह वगैरह। तो आप एक शादी हिंदुस्तान में कर रहे हैं, एक शादी करने के बाद आप बीवी का महर मुतय्यन करते हैं कि नहीं? जी। जिस लड़की से निकाह करते हैं उसका महर मुतय्यन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दर्जा बदर्जा 3 से लेकर 70-72 तक का जिक्र है कि जो जन्नती जन्नत में जाएगा, किसी को 3, किसी को 13, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 72 हूरें मिलेंगी, जन्नती औरतें। जी 72।
तेजी के साथ बिल्कुल 72 हूरें मिलेंगी। दुनिया में एक है तो उसका महर ख़ास तौर पर बिहार के इलाके में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख मुतय्यन किया जाता है। जी। और अभी मैं मध्य प्रदेश के ज़िला भोपाल के एक शादी में गया, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहाँ पर शादी में गया तो वहाँ पर 2 करोड़ महर रखी गई। जो मोहरदेन होती है ना, 2 करोड़ लड़की वालों ने मुतय्यन कराया। इतनी ज़्यादा महर होती है। अरे मेरे प्यारो, कभी आपने सोचा जन्नत में तो 70 हूरें अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आपने उनकी मेहर के बारे में सोचा कि आखिर उनकी मेहर कैसे अदा होगी? तो आप आ जाइए मौलाना शाह आलम साहब के पास, मौलाना अल्ताफ़ साहब के पास आ जाइए और पूछिए इमाम साहब क़िबला, हमको जो जन्नत में हूर मिलेगी उसका मेहर क्या है और हम उसको कैसे अदा करें? तो मौलाना अल्ताफ़ साहब यही बताएंगे, मौलाना शाह आलम साहब यही कहते हुए नजर आएंगे कि नादान अब होश आया, अरे मस्जिद में आके झाड़ू लगा लिया कर। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं जन्नती हूर का महर ये है कि मस्जिद में झाड़ू लगाया करो। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में झाड़ू लगाया करो। ये नहीं कि सिर्फ खादिम साहब झाड़ू लगाएंगे, इमाम साहब ही देख रेख करेंगे, कभी कभी आप भी देख रेख करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? जी इंशाअल्लाह। मैं ये तकरीर कर ही रहा था कि एक नौजवान मध्य प्रदेश में मजमे से खड़ा हुआ, कहा मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा ये बताइए, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जन्नत में मेरी बीवी भी जाए। जी। लेकिन आपने बताया जन्नत में जन्नतियों को 70 हूरें मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 13 मिलेंगी वगैरह वगैरह। मेरी बीवी का क्या होगा? मेरी जो दुनिया के अंदर बीवी है आखिर उसका क्या होगा? मैंने कहा सुनो, दुनिया में जो तुम्हारी बीवी है अगर उसका खात्मा शौहर की वफादारी पर हुआ है तो उसके शौहर को जो जन्नत में 70 हो रहे या 3 हो रहे या 13 हो रहे मिलेंगे, अल्लाह ताला उन 70-72 हूरों की सरदार उस नौजवान के दुनियाई औरत को बना देगा। हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मजमे से कोई नारा लगा सकता है? कोई है नौजवान ऐसा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो हजरात, उस औरत का जिस औरत का खात्मा शौहर की वफादारी पर हुआ है, अल्लाह उस औरत को जो उसके शौहर को जन्नत में हूरें मिलेंगी उन हूरों की सरदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औरतें मायूस न हो, अल्लाह ने जहाँ मर्दों का मकाम रखा है वहीं औरतों का मकाम रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब औरत शौहर का एक जोड़ा कपड़ा धुलती है तो अल्लाह ताला 1000 नेकियां अता फरमाता है, 2 जोड़ा धुलती है तो 2000 नेकियां अता फरमाता है, और अगर 10 जोड़े धुल देती है तो अल्लाह 10,000 नेकियां अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और किताब से मुराद कुरान पाक, जो हुदल्लिन नास भी है और हुदल्लिल मोमिनीन भी है। मौका महल के साथ आयतें मौजूद हैं। हज़रात गिरामी, आ गया नूर। अल्लाह फरमा रहा है मेरी जानिब से तुम्हारी जानिब आने वाला जो आ रहा है वो है नूर। इस आयत को एक जमात ने जब सुना, पढ़ा, तो वो हुजूर को बशर मानने को तैयार नहीं, कहा मैं खालिस नूर ही नूर मानूंगा। दूसरी जमात ने कुरान पाक के पारे में पढ़ा, कद जाअकुम
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, तो यूहा इलैया छोड़ दिया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम इतना पढ़ा और कहा ये हमारी तरह बशर हैं, हमारी तरह बशर कहना शुरू कर दिया। ये दो जमातें जब शबाब पर आईं और दोनों में इत्तिहाद नहीं हो रहा था, तो एक नौजवान बरेली की सरजमीन पर पैदा हुआ जिसको दुनिया मुजद्दिद इस्लाम के नाम से जानती है, आला हजरत के नाम से जानती है। उस नौजवान ने दोनों जमातों को बुलाया और कहा सुनो, कुरान की आयत है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जो सिर्फ बशर मान रहे थे उनसे कहा तुम इस आयत को नहीं मानोगे तो कुरान की आयत का जो इनकार करेगा वो काफिर होगा, उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। लिहाजा तुमको बशर भी मानना है, नूर भी मानना है, यानी नूरी बशर मानना है, खैरुल बशर मानना है और खालिस बशर नहीं मानना है। दूसरी जमात से मुखातिब हुए और फरमाया तुम बशर नहीं मानोगे, कहा नहीं, कहा कुरान की आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम, अगर उसका इनकार करोगे तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। लिहाजा तुम इनको नूर भी मानो और साथ साथ में बशर भी मानो, नूरी बशर मानो, खैरुल बशर मानो, तभी जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा और तुम्हारी कश्ती किनारे लग सकती है। इसलिए इनका नूर और बशर दोनों का होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि रब नूर है, अगर ये नूर नहीं होंगे तो रब से लेंगे कैसे? हम सब बशर हैं, अगर ये बशर नहीं होंगे तो हमको देंगे कैसे? लिहाजा सुनो, रब से लेने के लिए नूर का होना जरूरी है और सबको देने के लिए हुजूर का होना जरूरी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। उसी नूर की मोहब्बत अपने सीने में अगर बसाओगे तो तुम मुसलमान कहलाओगे। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आपके जिस्म में जान है? तड़प के बोलो, अरे आपके जिस्म में जान है कि नहीं है? तो जोर से बोलो जान है। आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके जिस्म में जान है तो कान काम कर रहे हैं, आपके जिस्म में जान है तो आंखें काम कर रही हैं, आपके जिस्म में जान है तो माइंड बराबर काम कर रहा है, जिस्म में जान है तो दिल धड़क रहा है, जिस्म में जान है तो कलेजा फड़क रहा है, जिस्म में जान है तो हाथ बराबर काम कर रहे हैं, जिस्म में जान है तो किडनी पानी को फिल्टर कर रही है, जिस्म में जान है तो पैर काम कर रहे हैं। लेकिन जान निकल गई, हाथ है मगर बेकार है, जान निकल गई, आंखें हैं मगर देखने से कासिर है, बेकार है, जान निकल गई, माइंड है मगर कुछ सोच नहीं सकता, जान निकल गई, दिल है धड़क नहीं सकता, जान निकल गई, किडनी है पानी फिल्टर नहीं कर सकती, जान निकल गई, पैर है चल नहीं सकते, बेकार हो चुके हैं। पता चला ईमान की जान मुस्तफा की मोहब्बत है, तो जब तक आपके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है, आपका रोजा रोजा है, आपकी नमाज नमाज है, आपकी ज़कात ज़कात है, आपका हज हज है, आपकी खैरात खैरात है। और अगर इश्क़ मुस्तफ़ा की जान निकल गई, मोहब्बत रसूल आपके सीने से निकल गई, तो नमाज है मगर बेकार है, ज़कात है मगर बेकार है, हज है मगर बेकार है, खैरात है मगर बेकार है। लिहाजा इन तमाम चीजों को पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, मंजिल मकसूद तक कामिल मुसलमान पहुंचाने के लिए इश्क़ रिसालत की जरूरत है, इश्क़ नबी की जरूरत है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हुजूर की मोहब्बत अपने सीने में बसाओ। ये मिलाद रसूल का जलसा है,
एक मिलादी पैगाम, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया से झगड़े खत्म होते चले गए, झगड़ों को खत्म किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे घर में मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, तुम दोनों साहिबैन में से पहले शौहर बीवी को राजी कर ले या बीवी शौहर को राजी कर ले। जो दोनों में से पहले अपने शरीके सफर को, शरीके जिंदगी को राजी करेगा, अल्लाह ताला उसको 1000 नफिल नमाज पढ़ने का सवाब देगा। तड़प के बोलो, 1000 नफिल नमाज पढ़ने का। पूरी रात पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे। 10, 20, 50, 100, 200 पढ़ोगे, नींद आना शुरू हो जाएगी, शैतान पढ़ने नहीं देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मियाँ बीवी में इत्तिफाक हो जाए, जो पहले अपने शरीके सफ़र को राज़ी कर ले, अल्लाह उसको 1000 नफिल नमाज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, भाई भाई में भी होता है कि नहीं होता है? ये भी झगड़ा मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सरकार, इस झगड़े को तो पहले सरकार ने ख़त्म कर दिया। सरकार का पैगाम सुना करके मैं इस झगड़े का खात्मा करना चाहता हूँ। बोलो बताऊँ, इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम सुना कि नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। दोनों हाथों को लहरा के बोलो, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। जल्दी ही होने वाला है मामला इंशाअल्लाह। हर दौर बदला है, बदल जाएगा। तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों सगे भाई हैं, दोनों में अनबन हो गया। आप लोगों ने इनका बचपना भी सुना होगा, जवानी भी सुनी होगी और इनके वाक़ियात सुने होंगे। मैं एक वाक़िया मैं आपको बताता हूँ। दोनों साहिबैन में, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो एक साहबी इमाम हुसैन के पास आए और कहा, इमाम हुसैन, आप अपने बड़े भाई हसन को सलाम कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। कहा, बड़े भाई हसन को सलाम कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो हजरत इमाम हुसैन के जुमले अल्लाहु अकबर आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम आली मकाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं सलाम कर लेता अपने बड़े भाई इमाम हसन को, मगर मुझे हदीस मुस्तफ़ा रोके हुई है। सुभान अल्लाह बोलो। मुझे फरमाने मुस्तफ़ा ने रोक रखा है। कहा, क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है? आपके नाना का फरमान क्या है? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाना जान फरमाते हैं कि जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाए तो जो सबसे पहले सलाम करेगा, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। तड़प के बोलो, मचल के बोलो, माँ बाप के नाम पे बोलो। पहले जन्नत में जाना चाहते हो तो जब तुम्हारे भाइयों में लड़ाई हो जाए तो पहले सलाम कर लिया करो। पहले सलाम कर लिया करो। कितना बेहतरीन फार्मूला है। ना हल्दी ना चूना और रंग चोखा। हल्दी ना फैक्ट्री फिटकरी, जिसको फैक्ट्री भी बोलते हैं कुछ लोग, और रंग चोखा। कितना आसान फार्मूला है। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, मेरे नाना जान के साहबी, मैं इसलिए पहले सलाम नहीं करना चाहता भैया हसन को, कहीं मैं भैया हसन से पहले जन्नत में ना चला जाऊं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि हुसैन से पहले हुसैन का बड़ा भाई हसन जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह बोलो। तो जब दो भाइयों में लड़ाई हो तो जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। जन्नत में। तो आप सलाम करोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह। सलाम करोगे? इंशाअल्लाह।
ताकि घर में झगड़ा न होने पाए। और 1000 नफिल नमाज का सवाब उस इंसान को, उस मर्द को, उस औरत को मिलेगा जो अपने शरीर जौजैन में से, दोनों में से किसी एक को जो पहले राजी करेगा। बीवी शौहर को राजी कर ले तो बीवी को 1000 नफिल नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर शौहर बीवी को राजी कर ले तो शौहर को 1000 नफिल नमाज का सवाब मिलेगा। तो आप जब इस हदीस को याद रखोगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा, और अगर हो गया तो तुरंत इत्तिहाद हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हदीस को याद रखोगे? कहो इंशाअल्लाह। ये मिलाद रसूल का पैगाम है, मिलाद रसूल का पैगाम प्यारो मत भूलना। मिलाद रसूल का एक पैगाम और है जिसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आज का नौजवान है, अपने भाई को तो हिस्सा देगा, अपने बेटे को प्रॉपर्टी देगा, मगर अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देता है, अपने बहन को हिस्सा नहीं देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन जिनका नाम है शीमा, जनाब शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ लोग पहुंचे चंदा करने के लिए। उन्होंने कहा चंदा क्यों कर रहे हो? कहा हमारे इलाके के कुछ लोग कैदी बन चुके हैं, मक्के के अंदर एक नौजवान पैदा हुआ है, उसके साथियों ने हमारे बस्ती पर हमला कर दिया, हमारे बस्ती के कुछ लोग कैदी बन चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, लिहाजा चंदा इसलिए जमा कर रहा हूं ताकि फिदिया दे करके अपने उन गांव वालों को, बस्ती वालों को आजाद करा लाऊं। सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए चंदा कर रहे हैं ताकि बस्ती वालों को, जो लोग कैद हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं, उनको आज़ाद कराया जाए। जनाब शीमा के पास पहुंचे ये लोग चंदा करने के लिए, और इस वाक़ये को, इस बात को बताया तो कहा मोहम्मद के साथियों ने गिरफ्तार किया? कहा हाँ। कहा चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसका पैसा लिया है वो पैसा सब वापस कर दो, सारा पैसा वापस कर दो। कहा फिर वो लोग कैसे छूटेंगे? आखिर फिदिया तो देना पड़ेगा। कहा चलो शीमा चल रही है, बगैर फिदिया के उन लोगों को आजाद कराएगी। तड़प के बोलो। कहा फिदिया देने की कोई जरूरत नहीं, बगैर फिदिया के शीमा आजाद कराएगी। अल्लाह अकबर। जनाब शीमा आई, जहां पर मुसलमानों के खीमे लगे हुए थे, उसमें से सहाबा इकराम की जमात मौजूद थी। कुछ लोग तलवार और तीर लेकर के सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खीमे के बाहर मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। जनाब शीमा आगे बढ़ी और खीमे में दाखिल होना चाहती थी कि सहाबी रसूल ने रोक दिया, तलवार निकाल ली। कहा कौन हो? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन शीमा हूँ, जाओ अपने नबी से कह दो कि आपकी बहन शीमा आई हुई है। हजरत गिरामी गौर करने का मकाम है। एक सहाबी रसूल अंदर गए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, एक औरत आई है जो अपना नाम शीमा बताती है, आपको अपना भाई बताती है या रसूल अल्लाह, उस क्या हुक्म है? उसको बुलाया जाए या वापस कर दिया जाए? पैगंबर फरमाते हैं जल्दी इज्जत के साथ मेरी बहन को खीमे के अंदर लाया जाए। सुभान अल्लाह। खीमे के अंदर लाया जाए। अल्लाह अकबर। जनाब शीमा खीमे में दाखिल होती है। अल्लाह अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर नबूवत बिछाई, उसके ऊपर आपको बिठाला, उसके बाद बहुत खातिर तवाज़े की जियाफत किया और बहुत सारा मालो मता एक चादर में जमा किया और फरमाया बहन शीमा कैसे आना हुआ? जनाब शीमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बहन हूँ, मेरे इलाके के कुछ लोग कैद हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके साथियों ने कैद कर लिया है, मैं चाहती हूं उनको आजादी मिल जाए, आजादी का परवाना मिल जाए, रिहाई मिल जाए। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया शीमा तुमको आने की क्या जरूरत थी? तुम खबर भिजवा देती, तुम्हारा भाई मोहम्मद तुम्हारे इलाके के सारे लोगों को आजाद कर देता।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ नौजवानों, अपने बहनों को भी हिस्सा दिया करो, और जब वो आया करे तो उनकी खातिर तवाज़े किया करो, और जब जाने लगे तो कुछ नजराने शुक्राने दिया करो, कुछ मालो मता दिया करो। उनको बोझ मत समझा करो, बल्कि ये समझा करो कि ये मेहमान है और आई है, और जब मेहमान घर में आता है तो उसके आने से पहले अल्लाह रिस्क भेज देता है, और जब मेहमान जाता है तो घर की बलाओं को साथ लेकर जाता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आखिरी बात और बात को खत्म करता हूं, आप लोग जिंदा हैं या मुर्दा? जोर से बोलो, बिल्कुल आखिरी बात, आप लोग जिंदा हैं या मुर्दा? जोर से बोलो, जिंदा। आप लोग जिंदा हैं या मुर्दा? बोलता जिंदा है या मुर्दा? नमाज जिंदा पढ़ता है या मुर्दा? कल से नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिंदा समझूंगा या मुर्दा? बहुत आवाज कम हो गई, क्या बात है? अरे कल से नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या समझूंगा? मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अल्ताफ, मौलाना शाह आलम बल्कि आज से पढ़ेंगे, फजर से इंशाअल्लाह आज से नमाज पढ़ेंगे। आपने बहुत हाथ उठाए होंगे निगम पार्षद के इलेक्शन में, पार्षद को खुश करने के लिए, विधायकी के इलेक्शन में एमएलए को खुश करने के लिए, एमपी के इलेक्शन में सांसद को खुश करने के लिए, प्रधानी के इलेक्शन में प्रधान को खुश करने के लिए। आज किसी न प्रधान के लिए हाथ उठाना है, न एमपी के लिए हाथ उठाना है, न एमएलए के लिए हाथ उठाना है, न सांसद के लिए हाथ उठाना है, न किसी दुनियादार के लिए हाथ उठाना है, न किसी ठेकेदार के लिए हाथ उठाना है, बल्कि अपने परवरदिगार के लिए हाथ उठाना है। बोलो उठाओगे? तो जिसके पास एक हाथ है एक उठाए, और जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथों को उठाओ, फिजा में बुलंद करो और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज से नमाज पढ़ेंगे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।